श्वसन तंत्र पढ़ चुके हैं, और क्या पढ़ चुके हैं, उत्सर्जन तंत्र पढ़ चुके हैं, पाचन तंत्र पढ़ चुके हैं, रक्त प्रसंचन तंत्र पढ़ चुके हैं, तंत्रिका तंत्र पढ़ चुके हैं ना। आज हम लोग पढ़ेंगे जो आप लोग को पहले भी पढ़ाया है, क्या है वो, क्या है वो, बीमारियों संबंधित तथ्य, है ना। तो हम लोग कुछ ट्रिक के माध्यम से पढ़े थे, है ना। पहला क्या था, जीवाणु से होने वाले रोग। किससे? जीवाणु से होने वाले रोग। अब इसकी ट्रिक क्या थी, बोलो। गलत, तपे है कुनिका। आगे डिप्ले टीटा, दिखाई दे रहा पीछे, तपे है कुनिका, डिप्ले टीटा। एक ट्रिक से देखो, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा बीमारी या कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है ना। उसमें क्या कर देगा, कोई विषाणु वाला डाल देगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कौन कौन जीवाणु से होता है, तभी आप लगा सकते हैं कौन सा नहीं होता है ना। तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो फेमस हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो क्या है, तपेदिक, हैजा, कुष्ठ रोग, निमोनिया, काली खांसी, डिप्थीरिया, प्लेग, टिटनेस, टाइफाइड, है ना। तो उसका ट्रिक क्या है, तपे है कुनिका, डिप्ले टीटा, है ना। तपे है, तपे से क्या है, तपेदिक, तपेदिक को क्या बोलते हैं, क्षय रोग, या इसी क्या बोलते हैं, यक्ष्मा, इसी को बोलते हैं कोच लंग्स, क्योंकि कोच ने, रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम रख दिया कोच लंग्स। और इसका मेन जो फोकस होता है किस अंग पे होता है शरीर में, फेफड़े होता है, इसलिए बोला गया कोच लंग्स, है ना। बहुत ही ज़्यादा घातक बीमारी है। अगर ये सिर पे चढ़ जाती है, आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, आपके जो बोन मैरो है उसके थ्रू चली जाती है दिमाग में, तो वो क्या बन जाती है, ब्रेन टीबी बन जाती है ना। और वो उसमें कोई ना खांसी आएगी, ना बलगम आएगा, कुछ नहीं होगा, और धीरे धीरे रोगी को अंदर ही अंदर आघात पहुंचता रहता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। पास में तो ये क्या है, तपेदिक। कौन सा ऐसा आपने कुछ इतिहास में पढ़ा होगा, किसकी मृत्यु हुई है तपेदिक से, जयशंकर प्रसाद जी की हुई है। हैजा की क्या बोलते हैं, कालरा बोलते हैं। और हैजा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, कौन सा जल, दूषित जल, यानी आप बोल सकते हैं जो पानी पूरी खाते हैं उसका पानी है ना। इसी वजह से कालरा की वजह से नेपाल में फुल्की बंद हो गई थी, है ना, नेपाल में। से कुष्ठ रोग, है ना। कुष्ठ मतलब कोढ़ होता है, किसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है वो, है ना। निमोनिया कहाँ पे होता है, फेफड़े में होता है। काली खांसी, खांसी का एक प्रकार है। डिप्थीरिया हो गया, प्लेग चूहों की वजह से फैलता है ना, चूहे इसके वाहक होते हैं। टिटनेस कहाँ होता है, आपके शरीर में होता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, आपका शरीर ऐसे हो जाता है, इसलिए इसको बीमारी को क्या बोलते हैं, धनुष टंकार रोग भी बोलते हैं, है ना। शरीर इसका, आपका शरीर अकड़ के ऐसे हो जाता है धनुष की तरह, और बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। टाइफाइड आप जानते हैं, टाइफाइड से कौन सा परीक्षण संबंधित है, विडाल, विडाल, है ना। और ये जो डिप्थीरिया और पर्टूसिस और टिटनेस देख रहे हैं, इसी के लिए टीका लगता है कौन सा, डीपीटी वाला। कौन सा लगता है, डीपीटी वाला। तो डिप्थीरिया भी आपके गले संबंधित है ना। अब जीवाणु के बाद क्या आता है, इनके मौसी का भाई, मामा, क्या नाम उनका, विषाणु। विषाणु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वायरस। और विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक, तो इसकी ट्रिक हम लोग क्या पढ़े थे, चेरई खाइबो, चिकन, नवरात्र खत्म ना, चिकन, कंपो, डेंगू, एड्स। अब ऐसे याद रखना, हो सकता है आपको ट्रिक याद हो लेकिन ये ना याद हो कि कौन सा कहाँ पे लगाना है ना। तो एड्स तो आपको याद होता है कि वायरस से होता है, एड्स वायरस है, HIV वायरस होता है ना। तो जिसमें एड्स आएगा वो सारे बीमारी किससे होंगी, वायरस से होंगे, इसे याद कर सकते हैं। ठीक, इसको डिकोड करते हैं, हाँ 0.2 कर दे रहे हैं, लो खुश। वायरस, चे से चेचक, रा से रेबीज, उसके बाद ई से है इन्फ्लुएंजा, है ना, इन्फ्लुएंजा। खा से खसरा,
मीजल्स। इबो से इबोला। चिकन से चिकन गुनिया। ठीक है, चिकन से। उसके बाद कन से कंजक्टिवाइटिस, आँखों संबंधित। आपकी आँख जो उठ जाती है ना, सो के नहीं, लाल हो जाती है, फूल जाती है, उसको बोलते हैं आँख उठना, अंग्रेजी में बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। ये जो आपको वाइट वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं कंजक्टिवाई, है ना। अंदर वाला बोला जाता है स्क्लेरा। तो वहीं संबंधित है, आँख पूरी लाल हो जाती है ना, आंसू गिरता रहता है, आँखें तरसती रहती हैं रात भर। तो पो से क्या है? पोलियो। और डेंगू खुद ही बता रहा कि हम डेंगू हैं, एड्स खुद ही बता रहा कि हम एड्स हैं। तो ये बीमारी किससे होती है? वायरस से होती हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। चेराई खइबो, चिकन कंपो, डेंगू, एड्स। लिख लो जल्दी से। दिखाई दे रहा पीछे ना? दिखाई दे रहा? कौन सी बीमारी सबसे खतरनाक है? सारी बीमारी खतरनाक होती हैं अगर ट्रीट ना की जाए, है ना। अब देखो, आप कंजक्टिवाइटिस को ट्रीट नहीं करेंगे, हो सकता है आप अंधे हो जाएं, आँख बह के निकल जाए, है ना। निकल जाएगी, इन्फेक्शन बढ़ेगा तो ख़राब नहीं हो जाएगी आँख? सबसे नाजुक अंग। चिकनगुनिया भी, चिकनगुनिया मच्छर से होता है ना, स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। इन्फ्लुएंजा आप लोग पता करके बताना, ठीक। कंजक्टिवाइटिस कहाँ से बता दिया? आँख से है। पोलियो कहाँ पे होता है? फेफड़े में होता है। आपका कोई अंग क्या हो जाता है? टेढ़ा मेढ़ा नहीं, अविकसित रह जाता है, समझ लीजिए आपका वो छोटा बड़ा रह जाएगा, है ना। इबोला एक वायरस है, उसी वायरस से होता है इबोला। ठीक, डेंगू मच्छर से होता है। कौन से मच्छर से होता है? एडिस। क्या लिखा है, उसका नाम क्या है? एडिस टाइगर मच्छर होता है, उसी से होता है डेंगू। हम डेंगू की बात करें, आप मलेरिया बता रहे हो। काहे इतना फूक लेती हो? विषाणु की खोज इवैनो वास्के ने की थी। कहाँ से की थी? तंबाकू के मोजैक वायरस से, है ना। और बैक्टीरिया खोज किसने की थी? बोलो, किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवन हॉक। इवैनो वास्की, या कहीं कहीं अस्की उसके नहीं, या तो इवैनो विस्की मिलेगा या इवैनो वास्की, है ना। हाँ, विस्की दारू, इसे याद कर लेना। अगला क्या आता है? बोलिए। अगला हो गया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ की ट्रिक क्या थी? काले सोम पे पाए। ठीक, काले सोम पे पाए। डिकोड करते हैं। काले से का अर्थ है? काली खांसी हो चुका है, काला ज्वर है, यानी ब्लैक फीवर, है ना। ये फीवर का एक टाइप है। सो से क्या है? सोने की बीमारी। सोने की बीमारी, सोने मतलब मंगलसूत्र नहीं, ये मच्छर जो काटी है ना, उस पर डिपेंड करता है कितना बढ़िया काटी है वो। हाँ, ट्रिपेनोसोमा होता है इसका प्रोटोजोआ, है ना। वो कौन लेके चलती हैं? सीसी मक्खी लेके चलती है। एक बार आपको टुपुक देगी तो अच्छी नींद में सोते रहेंगे। कितने विधिवत टुपके हैं उस पर डिपेंड करता है आप कितना अच्छे सो पाते हैं, है ना। तो जब भी आए कोशिश करो उससे कहें कि बढ़िया काट।
है ना, तो आराम से हम सोए हैं। यहाँ पे नहीं आती, यहाँ पे आप जानते हैं ना, वो आप लोग का शहूर, क्लास में सोते रहते हैं आप लोग, है ना, तो कहते हैं जब ऐसे ही सोना है क्या करें हम, अपन जहर खराब करें। तो माँ से कहा है मलेरिया। दो ही लोग तो अच्छे सोते हैं क्लास में, एक है करिश्मा, एक कौन थी, वैष्णवी। पे से पेचिस और पा से पायरिया, बस यही पुकारे। ठीक, तो ये सारी बीमारी कहाँ से होती हैं, प्रोटोजोआ से होती है ना। ग्रेन प्रोटोजोआ किसे कहते हैं, हाँ हम तो बताए थे, यूग्लिना को ग्रेन प्रोटोजोआ बोलते हैं। उसको किस किस के बीच की कड़ी बोलते हैं, जीवों और पादपों के बीच की, है ना, क्योंकि एकमात्र जीव है जो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना लेता है, इसलिए इसको हरा प्रोटोजोआ बोलते हैं। ठीक, तो काला ज्वर एक प्रकार का क्या है, फीवर है, बुखार है। सोने की बीमारी संबंध किसका है, सीसी मक्खी का है। माँ से मलेरिया जानते हैं आप लोग। पे से पेचिस किसकी वजह से होता है, अमीबा से होता है, उसका नाम क्या है, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, है ना, ये प्रोटोजोआ है। उसके बाद पायरिया दांत से संबंधित है ना, लिख लो जल्दी से, हो गया। अगला का बचा, प्रोटोजोआ। क्या हर सूक्ष्म जीव हमारे लिए नुकसानदायक है, क्या हर मनुष्य हमारे लिए फायदेमंद है, उसी तरह से हर सबका फंडा है। अगला क्या है, कवक। कवक की ट्रिक आपको मिलती है क्या, बेचारा गंजा दमाद खाए फ्रूट, है ना। गंजापन कौन सी विटामिन कमी से होता है, बायोटिन या एच बोलते हैं ना। देखो गंजा से क्या है, गंजापन क्या है, मैंने गंजा बाल्ड मैंने होता है गंजा ना, तो बाल्डनेस किसकी वजह से होता है, देखो नाम है गंजा, अंग्रेजी में बाल्ड, बाल आ रहा है इसमें, है ना, कहें कि अंग्रेजी में कम से कम अच्छा लगे बेचारे को। गंजापन के बाद दमा, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, दमा, है ना। दा से दाद, याद रखना दाद किससे हो रहा है, कवक से हो रहा है, लेकिन कुष्ठ रोग किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। दोनों अलग अलग चीज़ें है ना। दाद ट्रीट हो सकता है, ठीक हो सकता है, लेकिन एक बार आपको अच्छे से वो हो जाता है कोढ़ रोग, तो वो ठीक नहीं हो पाता, है ना, और उसके संपर्क में कोई व्यक्ति रहेगा तो उसको भी क्या हो जाता है, कोढ़ हो जाता है। खा से दाद का छोटा भाई खाज, है ना, बीटेक्स वाला। ए फ्रूट से है एथलीट फ्रूट, एथलीट फूट, इसमें क्या होता है, आपका पैर फूल के कुप्पा हो जाता है। नहीं, फाइलेरिया अलग चीज़ है। ट्रिक क्या है, गंजा दमाद खाए फ्रूट, हो गया। एक बार पूरा रिवाइज करो, लिख लिया, हो गया। लो चलो सब लोग ईमानदारी से एक बार गहरी सांस लेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके परमात्मा का ध्यान करते हुए। कुछ नहीं रखा इस संसार में, किसी भी आप इसी इनमें से कोई भी एक बीमारी पसंद करिए और उससे निपट जाइए। जीवन में कुछ नहीं रखा है ना। जीवाणु पसंद कर सकते हैं, बैक्टीरिया पसंद कर सकते हैं, जो भी आप। गंजापन से किसी की मौत नहीं होती है ना, तो कवक से ना, कवक को मत चॉइस करिएगा, है ना। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट बताएंगे आप। बताओ कौन सा रोग बैक्टीरिया से नहीं होता है, हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ठीक। तपेदिक, निमोनिया, डिप्थीरिया, चिकनगुनिया। क्या होता है, वायरस होता है ना। जीवाणु से होने वाली बीमारियों की ट्रिक क्या थी, तपे है कोनिका डिप्लेटिटा, तपे से तपेदिक, इसी का और क्या बोलते हैं, टीबी, वेरी गुड, कोच लंग्स,
कोच लंग्स, है ना। जब आप टीबी का किसी को, भगवान अगर कभी हो, टीबी का चेकअप कराते हैं ना, तो वहाँ पे लिखा होता है कोच लंग्स, डायरेक्ट नहीं लिखते टीबी, है ना। डायरेक्ट लिखेंगे आप लोग समझ जाएंगे टीबी है, लिखा होता है कोच लंग्स, यानी कोच का फेफड़ा, और यानी कि वो क्या हो चुका है, वो टीबी का पेशेंट हो चुका है ना। तो उसके बाद खांसी आती है, खांसी के साथ खांसी में बलगम आता है, बलगम में खून आता है ना। चाय पत्ती, सॉरी, है से हैजा, इसी को क्या बोलते हैं, कू से कुष्ठ रोग, उसके बाद निमोनिया के बाद काला, है ना, काली खांसी, उसके बाद डिप्थीरिया, उसके बाद प्लेग। प्लेग किससे होता है, चूहों की वजह से होता है। चूहे काटते नहीं हैं, चूहे इसके वाहक होते हैं, है ना। यानी आपको चूहों से दूर रहना चाहिए, पिस्सुओं की वजह से होता है ना। चूहों संक्रमित करते हैं, पिस्सू आता है आपको काट लेता है, पिस्सू एक कीड़ा होता है, ठीक। इसलिए खाली चूहे को आप बदनाम नहीं कर सकते। जितने भी रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स यानी जिनके 2 दांत आगे के बाहर होते, बड़े होते हैं, है ना, आप सबके भी होंगे, है ना, लेकिन इतने नहीं, और ज़्यादा बड़े होते हैं, ऐसे बाहर देखो निकले रहते हैं। गंगाधर को देखें ना, शक्तिमान वाले। तो गिलहरी हो गया, और क्या हो गया, खरगोश हो गया, और क्या हो गया, चूहा हो गया, गिनी पिग हो गया, इन सब से भी हो सकता है प्लेग रोग, है ना। तो कोशिश करिए इनसे दूर रहें, है ना। किसके लक्षण क्या होते हैं, बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं, बहुत सारी दिक्कत आती हैं। हाथी रोडेंट में आएगा। देखो रोडेंट का मतलब आगे वाले ये 2 दांत कौन से हैं, कृंतक, है ना, कृंतक की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, टिटनेस। टिटनेस क्या होता है, लोहा जरूरी नहीं है, आप सड़क पे गिर गए और घुटना छिल गया, है ना, तब भी आपको क्या हो सकता है, टिटनेस हो सकता है। और क्या लग गया, मान लीजिए कांच लग गया, तब भी आपको टिटनेस हो सकता है ना। बस में तो कौन से इसमें बैक्टीरिया होता है टिटनेस के लिए जिम्मेदार, कौन सा टिटन है, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, काली मिट्टी का काला होने का कारण है वो, बताओ। लास्ट में टिटेनी आता है, अभी उस दिन पढ़ाया था आपको, बोलो बोलो, लो अंताक्षरी हो रहे हैं, कहीं आगे वाला एक अक्षर बताइए, हम गा देंगे बाकी। अगला है टाइफाइड, है ना। नेक्स्ट है विषाणु। विषाणु का क्या ट्रिक था, चिरई खइबो चिकन, कंपो डेंगू एड्स, चे से, रा से, ई से इन्फ्लुएंजा, उसके बाद खसरा, फिर इबोला, उसके बाद चिकनगुनिया, उसके बाद कंजक्टिवाइटिस यानी आँख उठना, है ना। गाना बना इसके ऊपर, आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, है ना, मतलब आँख उनकी उठ चुकी थी तो मोहब्बत अंगड़ाई ले चुकी थी, ख़त्म, कहते बस अब आँख आपकी ठीक नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उसके बाद पोलियो, उसके बाद डेंगू के बाद एड्स का फुल फॉर्म किस वायरस से होता है, कौन सा परीक्षण संबंधित है, एलिसा टेस्ट, है ना। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कौन सा पढ़े था ट्रिक, काले सोम पे पाए, काले से इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक फीवर, उसके बाद सोने की बीमारी, सीसी मक्खी, है ना, ट्रिपेनोसोमा, माँ से, पा से, पाए से, पायरिया, ठीक। और उसके बाद कवक का क्या है, गंजा दमात खाए, गंजापन, दमा, उसके बाद दाद, फिर खाज, फिर एथलीट फुट, आपका पैर क्या हो जाएगा, फूला नहीं समाएगा, ठीक। चलिए हो गया। नेक्स्ट आप लोग अब एक क्या करें,